और ये क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सर ये क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? बच्चों चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only transfer from the one body to another body. This law is known as law of conservation of charge. मतलब सर मैं मतलब समझा रहा हूँ। लेट सपोज एक 3 पार्टिकल हैं, एक पे चार्ज है Q1 है ना, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरे पे चार्ज है Q2, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे है जिस पे चार्ज है Q3। ठीक है, ऐसा कुछ है बच्चों। और अगर मैं इन तीनों का चार्ज देखूं, अगर तीनों पे मैं चार्ज को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा नेट चार्ज? सर नेट चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर बच्चों हमने इन तीनों को आपस में कांटेक्ट में ला दिया किसी कंडक्टिंग वायर से, या आपस में ही कांटेक्ट में लाके और फिर से हमने इनको सेपरेट कर दिया, फिर से इन तीनों चार्ज को सेपरेट कर दिया, तो इनके पास चार्ज लेट सपोज हो गया आप Q1 डैश, इसके पास चार्ज हो गया Q2 डैश, इसके पास चार्ज हो गया आप Q3 डैश। क्योंकि पहले इनके पास चार्ज था बच्चों Q1, Q2 और Q3। जब हमने इसमें आपस में कांटेक्ट में लाया तो चार्जेस के ट्रांसफर हुए होंगे, है ना, कहीं न कहीं से हुए होंगे, कहीं Q1 टू Q2 हुआ होगा, Q2 टू Q3 हुआ होगा, Q3 से Q1 हुआ होगा, या किसी और वे में हुआ होगा, बट ओवरऑल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इनके पास जो फाइनल चार्ज हो जाएंगे वो Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश हो जाएंगे। बट अगर आप नोटिस करें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई चार्ज का लॉस नहीं हुआ है, चार्ज का बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चार्ज एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हुआ है, बट चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ है। इट मीन्स दैट अभी भी Q नेट की वैल्यू बच्चों जो होगा वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश के इक्वल ही होगा। मतलब जब ये आपस में कांटेक्ट में आने से पहले और कांटेक्ट में आने के बाद जो टोटल चार्ज की वैल्यू है बच्चों वो सेम रहने वाली है। यही बताता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी सिस्टम के लिए। ये हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, बट कभी भी ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, या कहिए कि चार्जेस का लॉस नहीं हो सकता है, और चार्ज खत्म नहीं हो सकते हैं, ये ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी के बेस पे बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ के ही सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स हैं और इसको हमने स्प्रे किया है एक चैम्बर में, और ये बच्चों इनके पास जो चार्ज आया है वो है +3Q, +3, +5E एंड -3। बच्चों यहाँ पर E आपका है फंडामेंटल चार्ज, जिसको आप चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, 1.6 × 10⁻⁻19। ये बच्चों है स्मॉल ई। कह रहा ऑल द 3 स्फीयर्स केम इन द कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली फॉर ए मोमेंट। जैसा कि आपने बताया कि ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए कुछ मोमेंट के लिए और बाद में फिर ये एंड गॉट सेपरेटेड, ये तो अलग अलग हो गए जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो बच्चों अगर ये कॉन्टेक्ट में आके अलग अलग हो गए मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा, है ना। तो अगर पहले चार्ज Q1, Q2, Q3 था तो अभी जो चार्ज होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, अब Q1 डैश, Q2 डैश और Q3 डैश हो गया होगा, बट नेट चार्ज अभी भी सेम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, कि आप बताइए क्या पॉसिबल होगा। तो पॉसिबल में सिंपल से यही देखना है कि जो इनिशियल चार्ज होगा वही हमारा बच्चों फाइनल चार्ज आएगा। तो एक बार चेक कीजिए इनिशियल चार्ज कितना है, Q इनिशियल कितना है। सर ऐड कर लेते हैं, +3 -3 0 हो जाएगा और +5E। सर इनिशियल चार्ज है +5E, तो बच्चों जो फाइनल चार्ज होगा वो भी +5E ही होगा। बस आपको यही मैच करना है कि कौन से ऑप्शन में जो चार्ज है वो +5E है। अब बच्चों को कहाँ गड़बड़ी हो सकता है, कहाँ पे डाउट हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो पहला तो यहाँ पे वो चेक करेंगे सर 5 और 5 10 -4 6 हो जाएगा। सर ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें फाइनल चार्ज +5E ही आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन देखिए 6 और 6 12 -7, सर यहाँ पे +5E आ रहा है, तो ये सही होने की पॉसिबिलिटी है। अभी आप रुक जाइए, जल्दबाजी में इसको टिक मत कीजिए। अच्छा भाई, ये फाइनल आपका +5E आना चाहिए बच्चों। अच्छा सी में आइए, देखिए 3.5 5.5, ये बच्चों हो जाएगा 9 और 9 -4, फिर यहाँ पे 5 आ रहा है, ध्यान समझना। ये 3.4 + 5.4, ये 9 हो गया। 9 -4
प्लस 5e, तो बच्चों ये भी प्लस 5e आ रहा है और ये भी प्लस 5e आ रहा है, तो आपके लिए अब 2 ऑप्शन हो गए। और ये तो बच्चों अलग है क्योंकि 5 और 7 और 5 12 माइनस 8 तो 4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत। अब बच्चे इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं बी और सी में कि सर दोनों में प्लस 5e फाइनल चार्ज आ रहा है, तो कौन सा सही होगा। देखो बच्चों याद रखना, एक और लॉ होता है बच्चों जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं यहाँ समझा देता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी बच्चों एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर इसको भी यूज करना है। सर ये क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका? बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की वैल्यू है वो n इंटू ई होगा। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की वैल्यू होगी बच्चों वो n इंटू ई होगा, जहां पे n एक नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई नंबर होगा। 0 भी हो सकता है अगर किसी बॉडी पे 0 चार्ज है, बट n कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई डेसिमल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स दैट 3.5e चार्ज आर नॉट पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। 5.5e चार्ज आर नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 3.5e चार्ज या 5.5e चार्ज पॉसिबल ही नहीं है किसी बॉडी पे आने पे। किसी बॉडी पे 1e चार्ज हो सकता है, 2e चार्ज हो सकता है, 3e चार्ज हो सकता है, 4e चार्ज हो सकता है, 5e चार्ज हो सकता है, बट 3.5 चार्ज नहीं हो सकता। 3.5e 5.5e चार्ज नहीं हो सकता बच्चों, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन गलत है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। मैंने पूरा एफर्ट किया है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो प्लीज़ आप इसके रिपीटेड लेक्चर को जरूर एक बार वॉच कीजिए। मेरा बच्चों पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड ये सब क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन ना हार्ड अभी तक नहीं दिया हुआ है। बच्चों को हार्ड लगता है, हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि पहले वो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल नहीं किए होते हैं, इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन हार्ड लगता है। बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर आपने अपने स्टडी टाइम पे टैकल नहीं किया हुआ है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन, अगर वो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो डेफिनेटली वो आपको हार्ड लगेगा। अगर कोई भी टीचर किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है और किसी टीचर को भी बच्चों अगर आप वो क्वेश्चन दे दोगे तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है ना। दैट्स व्हाई अगर आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नहीं कि हार्ड है वो, इसका मतलब कि आपने उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। वही बच्चों मैं यहाँ आपको PYQs में करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरा बच्चों लेक्चर देखना। अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख पाओ तो इसके रिकॉर्डेड पार्ट को देखना, बट बच्चों पूरा देखना आप।